अर्थव्यवस्था में मंदी, घाटे का बजट और गिरता हुआ शेयर सूचकांक अर्थशास्त्रियों के सामने तो कई सवाल खड़े कर देता है, लेकिन आम परिवारों के लिए सवाल एक ही होता है कि अपने महीने के बजट को कैसे संभाला जाए। इस स्थिति से अमेरिका के परिवार कैसे निपट रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। Welcome. मिलिए एंडरसन परिवार से। क्रिस्टोफर एंडरसन अमेरिकी वायुसेना में एक ऑफिसर हैं। पत्नी एलिजाबेथ स्कूल में पढ़ाती हैं। खराब अर्थव्यवस्था के चलते इन्होंने अपने महीने के खर्चे पर लगाम कसी है। हमने अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है। हम बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। क्या छुट्टियां मनाई जाएं? अगर हाँ, तो कम खर्च में कैसे मनाई जाएं? गाड़ियों पर पैसे कैसे बचाए जाएं? ये सोचते हैं, क्योंकि अगर स्थिति और खराब होती है तो इसके लिए तैयार रहना होगा। जब मैं सामान खरीदने जाती हूँ तब चीजों के दामों को तोलती हूँ। मैंने पार्लर या सैलून जाना भी बंद कर दिया है, और अगर घर की कोई चीज खराब हो जाती है तो बाहर पैसे देकर उसे ठीक कराने की बजाय मैं घर पर ही उसे ठीक करती हूँ। हालांकि वायुसेना की सरकारी नौकरी के कारण इन पर खराब अर्थव्यवस्था का सीधा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन इनके कई सगे संबंधी इससे प्रभावित हुए हैं। जैसे मेरे पिताजी का बढ़ई का काम है, लेकिन चूंकि अब लोग घर सजाने में कम खर्च कर रहे हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है। मेरे जीजाजी हमारे घर रहने आ रहे हैं क्योंकि उनके कारोबार में भी मंदी आई है, और हम मेरी माँ को भी हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुलाने वाले हैं क्योंकि उनकी भी नौकरी चली गई है। एंडरसन दंपति ये स्वीकार करते हैं कि परिवार वालों के आ जाने से इनकी निजी जिंदगी में काफी बदलाव करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसे वो बुरे आर्थिक हालात का एक अच्छा परिणाम समझ रहे हैं। परिवार वालों से सहारा मिलता है, उनसे मानसिक तनाव भी काफी कम हो जाता है। अब जब मेरी माँ यहाँ आएंगी तो मुझे मेरी बेटी अमेंडा को स्कूल ले जाने या वापस लाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ ये सब संभालेगी और मैं नौकरी पर ध्यान दे सकूंगी। रिश्तेदारों का हमारे घर आकर रहने का बड़ा फायदा है, खासकर मेरी पत्नी की माँ का हमारे साथ आकर रहना। अमांडा को अपनी नानी के साथ रहने का मौका मिलेगा, उनके संस्कार मिलेंगे। उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इन हालात का एक अच्छा परिणाम ये माना जाना चाहिए कि अमेरिका में परिवार नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और अब गौर कीजिए अरोरा परिवार पर। खराब अर्थव्यवस्था के कारण कंपनी में हजारों को निकालने की बात हुई तो विकास अरोरा घबराए कि कहीं उनकी नौकरी भी चली न जाए। हालात से जूझने के लिए इन्होंने बचत के कई तरीके अपनाए हैं। जो हम मेन खाने पीने की शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग जो करते हैं, वो हमने अब होलसेल क्लब टाइप से ज्वाइन करा है। ये सीरियल हमने लिया है वेयर हाउस से, जिसे हम उसको लेके बस स्टॉक करें, जिससे ज़्यादा टाइम चले। कुछ चिप्स हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, अगर एक एक पैकेट स्कूल में खरीदें तो महंगा पड़ता है, तो हम बल्क में ले आते हैं उनके लिए। कई बार ये होता था कि सेल निकल रही है, कपड़ों की है, ये है, चलो भाई ले आओ उठा के। अब ऐसा कोई काम हम नहीं करते हैं। रिसेशन के माहौल में अब हमने ये कोशिश करी है कि अपनी गाड़ियों को हम और ज्यादा दिनों तक चलाएं। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसको 6.25 साल हो गए हैं, और इसकी नॉर्मल रिपेयर और वेयर एंड टेयर करके मैं इसको कम से कम 3-4 साल और चलाऊंगा। और वहाँ पे मेरी वाइफ की गाड़ी खड़ी हुई है, वो हमारे पास 7.5 साल से ऑलरेडी है। उसकी हमने सारे रिपेयर और मेंटेनेंस करा के, वो भी गोल है हमारा कि वो भी कम से कम 4 साल और अभी चलाएं। वेकेशंस भी कम हो गए हैं, तो बच्चों को यहीं लोकल ही अगर म्यूजियम दिखाना है या पार्क ले जाना है, ऐसी चीजें करते हैं। और अपनी बेटी की 16वीं सालगिरह भी वो हॉल में नहीं, घर पे मनाएंगे। जो हॉल था वो कम से कम $8-10 हज़ार का हॉल मांग रहे थे वो। तो फिर हमने सोचा कि वो कोई समझ के बाहर है कि इतना पैसा खर्च हो उस हॉल में। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि घर में हम अपना करेंगे। इन हालात से अमेरिका के परिवार किस तरह से जूझ रहे हैं, ये तो आपने देखा। अब देखते हैं कि आर्थिक मंदी से जुड़ी बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है और इसका हल कितनी जल्दी निकलने की उम्मीद की जा रही है। बता रहे हैं दीपक दोभाल।